अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पीटीआई साहब क्या कहोगे? बस मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मैंने आपका इंतज़ार किया। अल्लाह ताला ने कहीं आपको हमारे साथ जो है यहाँ पे एडवाइस कर दिया है। पीटीआई का नारा। पीटीआई आई 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 आई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे सर? आपको 14 अगस्त मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको मुबारक। इस मौके पर आप क्या कहेंगे, आवाम को क्या कहेंगे? आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देंगे जी। अच्छा, बाकी आप देख रहे हैं जो इधर हो रहा है, ये एक अच्छा नहीं है। मामला नहीं है। क्या कहेंगे सलेंसर जिलों को निकाले हैं? ये मेरे अफसरान खड़े हैं, आप उनसे मज़ीद क्वेश्चन करें। हमारी ये सुबह नहीं है कि हम ज़्यादा आपको ऑनलाइन किसी किस्म का कोई मैसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जश्न आज़ादी का मैसेज ही दे सकता हूँ। अच्छा जनाब, मैं कुछ ऑफिसर से इस पे बात करना चाह रहा था कि वो SOP के मुतालिक कुछ डिस्कस करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझसे आज क्या हो जाए, ज़्यादा बेहतर होता कि मुझसे इस पे बात की जाती कि सलेंसर्स निकाले हुए मोटरसाइकिलें जो हैं ये बेहतर नहीं है। बहरहाल एक स्टार की तरफ जाएंगे, मेरे साथ हैं। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोमिन अली। क्या कहेंगे आप 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त यहाँ पे बहुत आला तरीके से मनाई जा रही है। मोटरसाइकिल वगैरह के सिलेंडर खोले हुए हैं। अच्छा, बहुत आला। किधर से आए हो? ये इधर अटक गई है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहोगे 14 अगस्त के हवाले से? बहुत अच्छा एंजॉय हुआ है। अच्छा, बस मजा आ रहा है। और कोई जबरदस्त सी बात बताओ। ओ जबरदस्ती बात यही है, बहुत एंजॉय हो रहा है। अच्छा। स्पेशल पिंडी से यहाँ आया हूँ। नहीं रहा। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। थैंक यू। आगे चलते जनाब, ये था हमारा एक खूबसूरत सा स्टॉल, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और जाएंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं अम्मी से बात करना चाहता हूँ। नहीं, उर्दू में बोलेंगे, अम्मी से बोलेंगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे? पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ देंगे आप? अच्छा जी, आ जाएं। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज जनाब इस वक्त मैं फुआरा चौक की तरफ रवाना हूँ और मेरी टाइगर फोर्स मेरे साथ। जनाब इस वक्त 4 टाइगर फोर्स मेरे साथ हैं। आगे चलते हैं जनाब, ये एक स्टॉल है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। शर्मेगी? जो बंदा शर्माए वो मेरे सामने ना आए। मेरे सामने बेशर्म आदमी चाहिए जो बोल सके। बगैर सलेंसर मोटरसाइकिल नहीं मंजूर। अच्छा, मैं साथ साथ अपनी फोर्स देख रहा हूँ। मेरे साथ 3-4 टाइगर्स की फोर्स पीछे आ रही है, तो मुझे उन्हें भी वॉच करना पड़ता है। ये है जनाब हमारे अटक का मेन बाज़ार, जिसमें मैं रवां दवां अलहमरा की तरफ जाएंगे। बड़े खूबसूरत से लोग मुझे आगे पीछे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मैं माइक उनके सामने करता हूँ तो फिर उनकी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपका नाम? आदिल शहजाद। आदिल शहजाद, कहाँ से हो आप? अटक से ही हैं, सरवाला गांव से। कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे तो लोग पूछते हैं कैसे हो, मैं कहता हूँ बस ऐसे ही हूँ। हाँ, क्या बात है, आपको मेरे पहले मुलाकात हुई है। अच्छा बेटा, क्या कहेंगे 14 अगस्त के बारे से?
माशाल्लाह जी, हमारे अटक में बहुत ही प्यारा 14 अगस्त के सिलसिले में बहुत प्यारा निज़ाम चल रहा है। बहुत लड़के एंजॉय कर रहे हैं। हम मरी में गए हैं, इतना मज़ा नहीं आया जितना हमें अटक में मज़ा मजा अटक में नहीं आया। हाँ, जिसने अटक नहीं थे कहा वो जमी ही नहीं है। जमे ही नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अटक जिंदाबाद, अटक जिंदाबाद। अटक बहादुर की सरजमीन है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्त? ठीक ठाक जी। आपका नाम? रहम अली जी। हाँ रहम अली, क्या हाल है? खैरियत है? शुक्र है। क्या हो रहा है? बस पापड़ लगे आए हुए हैं। क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? ठीक है जी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जनाब, कुछ और खूबसूरत से जवान देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले ऐसे करते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़रा अपने मेरे साथ कुछ जवान हैं, टाइगर फोर्स है मेरे साथ, उनको थोड़ा सा पानी शानी पिलाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएं। उमर नाम है जी। उमर? जी जी। किधर के रहने वाले? इधर की हैं, अटक गई हैं जी। अच्छा, क्या कहोगे 14 अगस्त के हवाले से? बस 14 अगस्त के हवाले से क्या, बस हम तो अभी निकले हैं, कुछ इतना खास नहीं देखा, कहीं गए हुए थे, अभी वापस आए हैं। अच्छा, तो इतनी मालूमात नहीं, अभी तो 5-7 मिनट हुए हैं, बस अभी घर से निकले हैं, तो बस अभी यहाँ आए हैं, कुछ सामान लेते हैं, तो बस उसके बाद फिर कुछ देखेंगे तो आपको। अटक बहादुर की सरजमीन है, बिल्कुल इसके बहुत से शोहदा हैं। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। जरा खुल के बोलो। नहीं, कोई शक नहीं शक है, नहीं है। हकीकत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं जनाब, थोड़ा सा और आगे। थैंक यू जी। कैसे खैरियत है? ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जनाब, आपको अटक का एक खूबसूरत चेहरा दिखा रहे हैं। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। नाम बोलें। दानियाल। दानियाल, क्या कहोगे 14 अगस्त के हवाले से? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। कहाँ के रहने वाले हो? इधर अटक गई हैं। अटक बहादुर की सरजमीन है। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान का नारा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, ये 14 अगस्त के हवाले से आप अटक के सरजमीन के बहादुर की आवाज़ें सुन रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद यूसुफ जी। मोहम्मद यूसुफ, क्या कहोगे 14 अगस्त के हवाले से? बहुत खुशी हुई है जी, बहुत दिल खुश हुआ है, और ये अटक का नज़ारा देखकर, खास कर क्योंकि मैं तो पिंडी में रहता था, ये पहली दफ़ा यहाँ वाक़या हुआ है। अच्छा, मौका मिला, बहुत खुशी हुई है। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं जनाब, बजाओ एक दफ़ा, जोर से बजाओ। थैंक यू। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जनाब, हम इस वक्त फुआरा चौक में पहुंचे। अटक बहादुर की सरजमीन, शेरों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन अटक में मौजूद, और इस वक्त मैं पहुंचा हूं जनाब यादगार शहदा पे। ये फुआरा चौक का यादगार शहदा चौक भी फ़िलहाल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे शहदा की यादगार तस्वीर बिछी होती हैं, सजी होती हैं, जो हमारी अटक की पहचान है। थोड़ा सा और आगे चलूँगा और देखेंगे, किसी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या कहोगे जनाब आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू जी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ज़बरदस्त गर्मी है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम मरी में चल रहे हैं, और ज़बरदस्त किस्म का मुझे मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा आ रहा है? जी मजा आ रहा है। पाकिस्तान का नारा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये है जनाब पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा जो आपके सामने है। कहीं से मैं थोड़ा सा बच्चों को पानी पिलाऊंगा और उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लोग नज़र आएंगे, साथ साथ में बोलता भी जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। लाइट, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक जी, शुक्र बच्चों को एंजॉय करा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, इन बच्चों पे ज़रा थैंक यू जी। हम अपने बच्चों को थोड़े ज़रा आइसक्रीम खिलाते हैं, उसके बाद बेटा आइसक्रीम दे, आइसक्रीम
ये है जनाब हमारे अटक का एक खूबसूरत सा चेहरा। जब तक बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, अच्छा तो मैं आपको अटक का फौरा चौक दिखाता हूँ। और शहजाद कैमरामैन साहब, मेरा कैमरामैन जो है ना वो थोड़ा बिजी है। हो गया जी, अपना नाम बताएं। यासिर शहजाद। यासिर शहजाद जी, क्या कहेंगे आप 14 अगस्त के हवाले से? बड़े अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा जी, तो आपको क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे लोगों को? बस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, कानून के मुताबिक। पाकिस्तान का एक नारा होना चाहिए यार, जबरदस्त किस्म का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आ जाओ जनाब, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर फोरा चौक की तरफ। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत है जनाब? थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे अटक के मज़ीद खूबसूरत लोग और खूबसूरत आवाज़ें। मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे चलते रहे। हम जाएंगे जनाब वॉक करते हुए मदनी चौक तक। सही कहा। ये है जनाब हमारे बहादुरों की सरजमीन अटक, और अटक का एक खूबसूरत सा चेहरा। और आगे चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। थोड़ा सा और आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। क्या कहेंगे अब्दुल वहाब 14 अगस्त के हवाले से? इसके हवाले से सुबह से बहुत इंजॉय किया है, बहुत खुशी आई, बहुत मज़ा आई है, ठीक है। लेकिन हमें अपने शोहदा को भी नहीं बोलना चाहिए। पुलिस वालों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के लिए, फ़ौज वालों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, हमें उनको भी नहीं बोलना चाहिए। अपने नई खुशी को भी मनाना चाहिए, साथ साथ हम उनको भी याद करना चाहिए। पाकिस्तान का एक नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जनाब। और आगे जाएंगे। साइलेंसर्स फ्री मोटरसाइकिल्स, साइलेंसर फ्री मोटरसाइकिल नामंजूर। बात सुने, पुलिस वाले जो हैं ज्यादती कर रहे हैं, हर किसी को मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं चले जाओ। इसमें पुलिस वाले का क्या काम है जी? हम बहुत जोशो खरोश से मना रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कैसा पाकिस्तान में जिसमें पुलिस है वो बदतमीजी कर रहे हैं, हर किसी के साथ मार रहे हैं, कर रहे हैं, डंडे के साथ मार रहे हैं। कैसी पुलिस है ये? क्यों मार रहे हैं? नहीं है लेकिन ये देखें आखिरी एक दिन ही है। क्यों मार रहे हैं? ये क्यों मार रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सुकून से जाओ, तो सुकून से ही जा रहे हैं ना लोग, तेजी तो नहीं जा रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरा बेटा एक बात सुने, अगर आप साइलेंसर तोड़ेंगे 3 महीने से लोग कोरोना की वजह से बंद पड़े हुए हैं सर जी। अभी एक बंदा 3 महीने से हम लोग कोरोना की वजह से अंदर खड़े हुए हैं। अभी ये 3 महीने बाद हम लोग बाहर निकले, ये लोग अभी हम लोग को मार रहे हैं। गलत बात है कि नहीं है? ठीक है, पहले एंजॉय कर, हम लोग कुछ इधर गलत बात हम थोड़ी कर रहे हैं। आप अगर बेटा आप कोशिश करें कि आप अपनी बहनों का, इस जितनी बहनें आपकी हैं, देखिए सर, हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत, हम लोग बहुत जिंदा दिल लोग हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग ऐसे काम नहीं करते। बस ये हम लोग एक दिन हम लोग को खुशी का नसीब होता है, वो हुकूमत अगर हमसे वो भी ले ले तो फिर तो कुछ फायदा नहीं है ना हम लोग का। अगर ये शोर खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं। हम ये कहना चाहते हैं पुलिस वाले अवाम को, बहुत ज़्यादा की वजह से रामा खामोशा आवाम को लौट रहे आवाम हमारी जिंदाबाद पाकिस्तान।
साइड पर ये मेरी नज़र में ये पुलिस उन लोगों को मार रही है जो इखलाक का दामन छोड़ते हैं, उनको ज़रूर मारना चाहिए। अगर आप इखलाक नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको मार पड़ेगी। अगर आप इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको मार नहीं पड़ेगी। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको मार पड़ेगी। ये पुलिस आपकी है, ये आपके भाई हैं, ये आपकी फैमिली से है। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे जो आप कर रहे हैं तो मजबूरन आपको फिर मार पड़ेगी। कोशिश करें कि आप बदतमीज़ी न करें और तरीके से रहें। अगर आप तरीके से रहेंगे तो आपको कोई नहीं मारेगा। अगर कोई मारता है फिर मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूँ। मैं ज़रा थोड़ी सी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक एक बंदा बात करेगा, नहीं तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। इधर से करें शुरू। मैंने से कर लिया, इनमें से बात होगी सर की। और क्या बात आप बात करना चाहते हैं? बताएं ना। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम शामिर। क्या कहना चाहते हैं बच्चे आप? बस यही कहना चाहते हैं भाई, मज़ा बहुत आ रहा है जी। तो ये पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं, लड़कों के साथ मार रहे हैं उनको। मेरे तमाम बच्चों, अटक के तमाम बच्चों, मुझे एक बात बताएं कि ये जिस तरह आप लोगों ने भी मुझे थोड़ी देर पहले पकड़ा था और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे भी फिक्र है कि तार भी मेरी टूट जाएगी, मेरी वास्कट भी फट जाएगी, मेरे कपड़े भी फट जाएंगे। आप बाइज्जत लोगों के घरों के लोग लग रहे हैं सर, क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब तो नहीं। ऐसे लोगों को मारना चाहिए? हाँ, जो कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको। मेरे साथ 3 बच्चे हैं और वो मुझसे पिछड़ गए। इसमें क्या ये मुनासिब है? उनको मारना चाहिए? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ये जो बगैर सलेंसर के लोग हैं, उनको मारना चाहिए? इनको मारना चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन देखें इतना नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल इतना टाइम हो गया, सब घरों में बंद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप लोगों के बच्चे कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे वो उनको मेरे ख्याल से 14 अगस्त की खुशी नहीं है। ये वेपन हम लोग को इसलिए नहीं मिला था कि हम लोग यहाँ पे साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन करें। बाहर मुल्कों में साउंड पोल्यूशन करने वाले को लेके ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस, कुछ गलती पुलिस की भी है, ज़्यादा गलती आवाम की बनती है, लेकिन पुलिस की भी गलती है। इनको लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। आपने देखे टेररिस्ट नहीं है, हम लोग भी इधर इसी एरिया के लोग हैं, लेकिन हाँ ये गलती भी है कि इनको नहीं उतारने चाहिए। आपका नाम क्या है? सैयद उवैस शाह बुखारी। सैयद उवैस शाह बुखारी। मैं भी, मेरा नाम मियां ज़िया है और मैं भी बुखारी सैयद हूँ। जी माशाल्लाह। मुझे ये बताएं आप, मेरे एक सवाल का जवाब दें। जी बिल्कुल। ये सलेंसर जिन लोगों ने निकाले, इनको मारना चाहिए? जी मारना सारे कहो यस, सारे हाँ कहो। देख लिया आपने? दूसरा सवाल मेरा दूसरा सवाल, ये मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे, ये आप लोगों के छोटे छोटे बहन भाई, अगर ये मुझसे बिछड़ जाएं तो आप लोगों को मारना चाहिए? मारना चाहिए। जब मैं मेरी 50 से ऊपर मेरी एज है, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो आपको मार पड़नी चाहिए? बिल्कुल पड़नी चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर इसके बगैर आपको किसी ने मारा, मुझे बताओ किस पुलिस वाले ने मारा है, मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों मारा है। रश की वजह से मारा गया हम लोगों को। साइलेंसर वालों को तो वो तो निकल गए। आपको देखें, बेहतर पता है कि 3-4 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। बेटा मेरा वही, मैं अपनी बात पे फिर भी खड़ा हूँ। अगर आप यहाँ पे आई हुई अपनी बहनों की इज्जत का ख्याल रखेंगे, आपको कोई नहीं मारेगा। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है, अगर अभी ये मारेंगे, अगर ये गलत मारेंगे, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं फिर से पूछता हूँ। अभी आप चले, आप किसी पुलिस वाले का इंटरव्यू ले लेना सर। बेटा मैंने देख लिया उन्हें। मेरी नज़र में दामशमान साहब, ये फुआरा चौक अटक, और इस फुआरा चौक अटक में लोगों का एक बेहंगम सा हजूम और बदतमीजियाँ और जवान लेडीज को छेड़ने वाला निज़ाम। अंकल मैं बोलना चाहता हूँ। जी क्या करना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कल ये खुशी का मौका है। आज़ादी ये किस चीज़ की आज़ादी है? ये हमें रात होने नहीं दे रहे। जब हम अपने लाइफ पे आए बोलना चाहते हो? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि ऐसे लोगों को मार पड़नी चाहिए जो बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए जैसे अभी ये रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को आई थिंक कि मार पड़नी बिल्कुल ठीक है, इनको मार पड़नी चाहिए। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं,
आप बताएं इनको मार पड़नी चाहिए या नहीं? हम नहीं बोलेगा यार, ये 14 अगस्त से ही बना। मैं अपनी इस बजाओ बजाओ और बजाओ 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 शाबाश। बजाओ शाबाश, और जोर लगाओ, बजाओ 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 शाबाश, बजाओ और बजाओ और बजाओ। ये जिस किस्म की बदतमीजियाँ मैं यहाँ अटक में आज देख रहा हूँ, तो पुलिस वेल्डन, अटक पुलिस बिल्कुल वेल्डन, और ऐसे बदतमीज लोगों को बिल्कुल मार पड़नी चाहिए जिनको अपनी बहनों बेटियों की इज्जत का ख्याल ना हो, और जो इस किस्म की ये देखेंगे, ये हालत देखिए। तो आई थिंक कि इनको बिल्कुल ठीक मार पड़ी है, और अगर किसी को नहीं पड़ी तो शायद गलत हो गया है। इंटरव्यू अटक पुलिस वेल्डन, बिल्कुल आप ठीक करें। फुआरा चौक और अटक पुलिस वेल्डन, आप बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहे हैं। ये जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं और आप जो कुछ कर रहे हैं इनके साथ, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। यू आर वेल्डन, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी आप कर रहे हैं। जनाब इस वक्त मैं फुआरा चौक अटक में मौजूद, और मैं DPO अटक का दिल की गहराइयों से, दिल की अता गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि जिस किस्म की बदतमीज़ी इस वक्त हो रही है और इनको जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, आई थिंक कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।